नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज आपके कक्षा 6 वालों की अभ्यास 4D। देखते हैं अभ्यास 4D में सबसे पहला क्वेश्चन जो कि देखिए आपके स्क्रीन पे उस साइड में आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पहले देखिए ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ से हमको नीचे दिए गए जो क्वेश्चन उनके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दिया गया है, उपयुक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। जो मोहित है विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो ग्राफ बना है, ठीक है, दंड आरेख जो बना है उसके द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला वाला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे उसमें दिया गया है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो हम देख रहे हैं जो दंड आरेख बना है इसमें क्या क्या दिया गया। इस साइड में देखिए अंक दिया गया है और इस साइड में दिया गया विषय। तो जो इस साइड में अंक दिया गया, इस साइड में विषय दिया गया। तो ये क्या देख रही, देखिए देखेंगे तो विषयों में प्राप्त अंक को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि जितने विषयों में जो अंक प्राप्त किया है मोहित, वही चीज ये प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विषयों में प्राप्त अंक। ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है। विषयों में जो विभिन्न विषय है उसमें जो अंक प्राप्त किए गए उसको प्रदर्शित करता है। अब देखिए दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा वाला पूछा गया है, वहां देखिए किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो हम देखेंगे कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर है, कौन सा दंड लाइन सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे ज्यादा नंबर पाया उसी में। तो देखेंगे गणित वाला जो है, गणित वाला कितना गया है, 80 तक गया है। तो दूसरे में आंसर क्या हो जाएगा, गणित, मतलब मोहित ने गणित में सबसे अधिक अंक पाया, अधिकतम अंक प्राप्त किया किसमें, गणित में। तो अब देखते हैं इसी का तीसरा, पहले का तीसरे में क्या दिया गया, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। अच्छा, ऐसा कौन सा विषय है जिसमें न्यूनतम अंक प्राप्त किए। तो हम देखेंगे न्यूनतम अंक जो प्राप्त किए हैं, देखिए सबसे कम, जो सबसे कम नीचे, जो सबसे नीचे बना होगा, छोटा बना होगा, वही सबसे न्यूनतम अंक होगा। तो देखेंगे न्यूनतम अंक वाला जो है वो किसमें, सामाजिक विज्ञान में। जो सामाजिक विज्ञान वाला पोर्शन है उसमें सबसे न्यूनतम अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं इसको, सामाजिक विज्ञान। सब सामाजिक विज्ञान में क्या किया है, सबसे कम अंक प्राप्त किया है। अब देखिए इसमें चौथा वाला जो दिया गया है, चौथा वाला देखिए पूछा है, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। प्रत्येक विषय को लिखना है और उसमें जितने अंक प्राप्त किया उसको लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा, हिंदी। अच्छा, हिंदी में देखिए वो कितने अंक प्राप्त करा। हिंदी का जो हम ग्राफ देखेंगे वो देखिए 60 तक जा रहा ना, तो हिंदी में कितना प्राप्त किया, 60। हिंदी के बाद कौन सा दंड आरेख है, हिंदी के बाद देखिए अंग्रेजी है, अंग्रेजी। और देखेंगे अंग्रेजी का दंड आरेख कहाँ तक गया है। अंग्रेजी का दंड आरेख जो हम देखेंगे तो देखिए 60 से नीचे आया ना, 60 से नीचे आया, इसका मतलब कितना, 55 पे है। तो अंग्रेजी में कितना पाया, 55 पाया। तो देखिए अगला कौन सा है, अंग्रेजी के बाद है गणित। और गणित का जो देखिए ग्राफ, जो दंड लाइन बनी है वो कहाँ तक गई, गणित का हम देखेंगे 80 तक गया है, 80 तक गया है ना। तो गणित में कितना पाया है, 80 पाया है। गणित के बाद कौन सा है, विज्ञान है, विज्ञान। और देखिए विज्ञान का जो है वो दंड आरेख कहाँ तक बना है, विज्ञान का बना है, देखेंगे हम लोग 70 और 80 के बीच में है। 70-80 के बीच में मतलब कितना है, 75 है। मतलब क्या, विज्ञान में कितना अंक पाया, वो 75 अंक पाया। और देखिए एक विषय और बच रहा है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। अच्छा, सामाजिक विज्ञान में क्या है, सबसे कम अंक पाया है। सामाजिक विज्ञान में ये सबसे कम अंक पाया है। देखेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान में 50 पाया, क्योंकि इसके बाद जो अंग्रेजी है, इसके बाद अंग्रेजी है। तो सामाजिक विज्ञान में कितना पाया है, 50 पाया। और सबसे न्यूनतम अंक भी किसमें पाया था, सामाजिक विज्ञान में ही पाया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000-2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। मतलब जो ये आरेख दिया गया है सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दिखा रहा है।
ये जो प्रदर्शित कर रहा है सरकार जितना गेहूं खरीदी है उसकी मात्रा हमको यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको हम देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, इसमें देखिए क्या दिया गया है। पहले तो इसको ये ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पैमाना देखिए दिया गया है 1 सेंटीमीटर और 5000 टन, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ रहा है तो 5000 टन बढ़ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, तो उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस आरेख का पैमाना क्या है? सबसे पहले पूछा है इस आरेख का पैमाना क्या है। तो इस आरेख का पैमाना क्या है वही अभी बताएं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, और यही क्या है? पैमाना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ये हो गया दूसरे का पहला। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी? कौन से वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी खरीदी गई? तो हम जब देखेंगे फिगर में देखिए 2004 जो सबसे लास्ट वाला है, लास्ट में वो देखिए उसमें अधिकतम खरीदी गई और वो कितना? 30 तक दिया गया ना। और 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन है, तो 30 है तो कितना हो जाएगा? 30,000 टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सबसे पहले देखेंगे कौन से वर्ष में। देखिए पूछा है ना अधिकतम मात्रा खरीदी गई किस वर्ष में, तो क्या लिखेंगे? 2004 वर्ष 2004। अच्छा, कितनी मात्रा खरीदी गई गेहूं की? तो कितनी मात्रा खरीदी गई? 30,000 टन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है। 3 कह रहा है किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई? कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें न्यूनतम मतलब सबसे कम गेहूं खरीदा गया? तो देखेंगे हम, जब फिगर में देखेंगे सबसे कम गेहूं कब खरीदा गया है। सबसे कम गेहूं खरीदा गया देखिए 2000 में। वर्ष 2000 में कहाँ तक? 15 सेंटीमीटर तक गया है। 15 सेंटीमीटर गया तो लिखेंगे वर्ष 2000। और देखिए ना, ये पूछा है कि किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। तो किस वर्ष में खरीदी गई? सन 2000 में। वर्ष 2000 में क्या किया गया? सबसे कम मात्रा खरीदी गई। नेक्स्ट चौथा देखते हैं इसका। दूसरे का चौथा दिया गया है। पूछा है 2000 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो हम देखते हैं 2000 कहाँ तक जा रहा है। इसका पाई ग्राफ जब देखेंगे हम लोग, दंड आरेख देखेंगे, तो ये जा रहा है हमारा 20 के बराबर जा रहा है। तो 20 के बराबर जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 20,000 टन। 20,000 टन। अच्छा, 20,000 टन कौन से ईयर में है ये भी देख लीजिए। 20,000 टन हमारा 2002 में है। कब? 2002 में। ये पूछा नहीं है लेकिन ये बता दें 2002 में 20,000 टन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये जो दंड आरेख बना है ये किसी विद्यालय में, किसी आवासीय मतलब विद्यालय है, उसमें प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बता रहा है कितने शिक्षार्थी कब हो रहे हैं। अच्छा, देखिए पैमाने में दिया गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ देखिए दिया गया शिक्षार्थियों की संख्या और दूसरी तरफ दिया गया है वर्ष। तो देखेंगे हम उपयुक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो दंड आरेख बना इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? वर्ष 2001, इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। पूछा वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए ये सब एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इसको बहुत पर्पस से बहुत टाइम निकाल के इन सबको एडिट करते हैं। तो ध्यान से देखा करिए। जो ना दिखाई दे आपको उसको कमेंट में बताया करिए कि ये चीज नहीं दिख रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही, उसको हम अगले वीडियो में जरूर सुधार देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन तीसरे का पहला दिया है वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी? देखिए कहाँ तक गया है? 40 तक का। 40 तक गया तो आंसर क्या आ जाएगा? शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? 40 थी। पहला का हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन वहां देखिए। दूसरा क्वेश्चन तो वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक थी। मतलब 2002 में जो शिक्षार्थी थे 2001 के शिक्षार्थियों से कितने अधिक थे। तो देखेंगे 2002 में है वो कितने हैं। पहले देखेंगे 2002 में कितने? 60 हैं। अधिक कितने हैं किससे? 2001 में। तो 2001 में जितने शिक्षार्थी हैं उतना घटा देंगे। तो 2001 में शिक्षार्थी की संख्या कितनी? 40। देखिए 40, तो जब 60 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा? 20। इसका मतलब कितना अधिक था? 20 अधिक था। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 20 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा वाला क्या कह रहा है। अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी।
कौन से वर्ष में अधिकतम शिक्षार्थी थे? तो हम देखेंगे जो 2000 है, 2002 का दंड आरेख देखिए सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, और वो किसके लेवल में जा रहा है? देखिए जा रहा है 60 के लेवल में। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है कितना था, अधिकतम पूछा है। तो कब था? वर्ष 2002 में। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। और ये इसमें इस चैप्टर में अभ्यास 4D में केवल 3 ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा वीडियो का। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।